अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 130 से 134 तक को जानेंगे। और कौन है जो इब्राहिम के दीन को पसंद न करे मगर वह जिसने अपने आप को अहमस, मूर्ख बना लिया हो। हालांकि हमने उसे दुनिया में चुन लिया था और आखिरत में वह सालेहीन, सत्यवादी लोगों में से होगा। जब उसके रब ने कहा कि अपने आप को हवाले कर दो तो उसने कहा, मैंने अपने आप को सारे जहान के रब के हवाले किया। और इसी की नसीहत की इब्राहिम ने अपनी औलाद को और इसी की नसीहत की याकूब ने अपनी औलाद को। ए मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसी दीन को चुन लिया है। बस इस्लाम के सिवा किसी और हालत पर तुम्हें मौत न आए। क्या तुम मौजूद थे जब याकूब की मौत का वक्त आया? जब उसने अपने बेटों से कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा, हम उसी खुदा की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप और आपके बुजुर्ग इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक करते आए हैं। वही एक माबूद है और हम उसके फरमानबरदार हैं। यह एक जमात थी जो गुजर गई। उसे मिलेगा जो उसने कमाया और तुम्हें मिलेगा जो तुमने कमाया। और तुमसे उनके किए हुए की पूछ न होगी। आइए अब हम इसको तफसीर में समझते हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब की दावत ऐन वही थी जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत थी। मगर यहूद जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैरो होने पर फख्र करते थे, आपकी दावत के सबसे बड़े मुखालिफ बन गए। इसकी वजह यह थी कि पैगंबरे अरबी जिस इब्राहिमी दीन की तरफ लोगों को बुलाते थे वह इस्लाम था, यानी अल्लाह के लिए कामिल हवालगी और सुपुर्दगी। कुरान के मुताबिक यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन था और अपनी औलाद को उन्होंने इसी की वसीयत की। इसके विपरीत यहूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जो दीन मंसूब कर रखा था उसमें हवालगी और सुपुर्दगी का कोई सवाल नहीं था। इसमें आज़ादाना जिंदगी गुजारते हुए महज घटिया परिकल्पनाओं के तहत जन्नत की ज़मानत हासिल हो जाती थी। मोहम्मद साहब के लाए हुए दीन में निजात का दारोमदार तमामतर अमल पर था, जबकि यहूद ने अल्लाह के प्रिय बंदों की जमात से वाबस्तगी और अकीदत को नजात के लिए काफ़ी समझ लिया था। मोहम्मद साहब के नज़दीक दीन आसमानी हिदायत का नाम था और यहूद के नज़दीक महज एक गिरोही मजमूए का नाम था जो नस्ली रिवायतों और ढौमी परिकल्पनाओं के तहत एक खास सूरत में बन गया था। माजी या हाल के बुजुर्गों से अपने को मंसूब करके यह इत्मीनान हासिल होता है कि हमारा अंजाम भी इन्हीं के साथ होगा। हमारे अमल की कमी इनके अमल की ज़्यादती से पूरी हो जाएगी। यहूद इस खुशफहमी को यहाँ तक ले गए कि उन्होंने नजाते मुतावारिस का अकीदा गढ़ लिया। इन्होंने अपनी तमाम उम्मीदें बुजुर्गों की पवित्रता पर ठायम कर लीं। मगर यह नफसियाती फ़रेब के सिवा कुछ नहीं। हर एक के आगे वही आएगा जो उसने किया। एक से न दूसरे के जुर्मों की पूछ होगी और न एक को दूसरे की नेकियों में से कुछ हिस्सा मिलेगा। हर एक अपने किए के मुताबिक अल्लाह के यहाँ बदला पाएगा। तुम न मरना मगर इस्लाम पर, यानी अपने आप को अल्लाह के हवाले करने में रुकावटें आएंगी। तुम्हारी तमन्नाओं की इमारत गिरेगी, फिर भी तुम आखिरी वक्त तक इस पर कायम रहना।